हैं वो ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं। किस तरीके से जो है यंग बच्चों के लिए जो है मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म ये जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है। कुछ साइकिलिंग के थ्रू इनका जो है वो एक तरीके कार है करने का, किस तरीके से क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं और क्या उनके जो है वो प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम में जो है वो ख्वाजा साहब को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं? थोड़ा सा माइक करीब कर लें जी। अच्छा ख्वाजा साहब, तो अभी हम बात कर रहे थे, आपसे कुछ बात हुई, मैंने आपकी कुछ तस्वीरें भी आपने कुछ भेजी, कुछ चीज़ें देख रहे थे, अभी हम अपने तमाम नाजरीन को भी दिखाएंगे। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए और क्या ये प्रोग्राम आप लेकर आए, तो थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में। ठीक है जी। जैसे आपने मेरा नाम नाजरीन तक और सामीन तक पहुंचा दिया है, तो फिर से हम कह देते हैं कि ख्वाजा ज़हीरुद्दीन जो है इसका और इसकी जो क्लब है उसका नाम हमने रखा है अर्ली बर्ड राइडर्स। और उसका मिशन ये है कि नॉर्मली जो भी है हर शख्स जो है वो अपने लिए कोई फ़ैसले करने होते हैं, और फैसले तभी हो सकते हैं आप मेंटली, कि आपको क्या फूड लेना है, आपको कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, आपको कौन सी स्पाउस चॉइस करनी है, तो ऑल दिस इज़ योर मेंटल हेल्थ। तो इसको देखते हुए वी स्टार्टेड a platform by the name of Early Bird Riders. It's almost 9 and 10 years now, और इसके ज़रिए से हम यूथ और जो ख़ास तौर पे हमारे चिल्ड्रन हैं उनको एड्रेस करते हैं। और उस यूथ में दोनों जेंडर्स हैं, फीमेल और मेल। तो उसमें हम कोई माशाल्लाह इस वक्त तक 750 की कोचिंग कर चुके हैं। ऑलराइट। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट, क्या इंस्टीट्यूट है बाकायदा? हाँ जी, एक बाकायदा से एक इट्स ए काइंड ऑफ यू नो व्हेन यू काउंसिल देम, यू do cycling, hiking, camping by leadership qualities, and the idea is this: indirectly to make them their self-esteem high, as well as to have strong nerves to manage the any crisis in the life. तो ये बताइए कि अगर ये कहाँ, पाकिस्तान में आपका ये इंस्टीट्यूट है? जी, हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में पहचाने जाते हैं, बल्कि इंटरनेशनली पहचाने जाते हैं। और इसके साथ जो हमारी पहचान हुई है वो ये कि हम पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाकों में अपनी जो हैं एडवेंचर करने गए हैं, जैसे गिलगित से खुंजराब पास है। तो ये 5000 फुट की बुलंदी से 15,500 फुट की बुलंदी है, तो 280 किलोमीटर है। इनमें सारे एक पूरे ग्रुप को लेके जाना, और यूके की टीम को हम लेकर गए। तो इस तरह से हम अपने मुल्क में एक पॉजिटिव रुझान ऑफ डायस्पोरा जो हमारा दुनिया में है कि वो किस तरह से आएँ और बेनिफिट हासिल करें अपने मुल्क से। और पाकिस्तान जो है वो टूरिज़म डेस्टिनेशन हो फॉर साइकिलिंग। सही। तो उसके लिए जो है आपके तवस्सुत से, साज़ो आवाज़ रेडियो से और टेलीविज़न से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ यहाँ का जो उतना भी डायस्पोरा है कनाडा के अंदर, ये मुल्क में आएँ, समर हमारे साथ आएँ। इवन हमारे यहाँ तो अक्टूबर तक आप जा सकते हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं। तो हम उन्हें एक साइकिलिंग के एडवेंचर से रूशनास कराएं, तो दैट विल द वे दे विल बी हैप्पी एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, एंड विच इज़ सच। मैंने दुनिया के कोई 40 ममालिक में फिरा हूँ जी, ठीक है, और मैं दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत जगह गया हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ये जो सारी नॉर्दर्न एरियाज़ है उसके अंदर एक विल्डरनेस है और एक नेचुरल पान है और एक रिच कल्चर है। बिल्कुल ठीक। तो दैट इज़ देयर। अच्छा ठीक है, अगर आपसे कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, पहले तो बात करते हैं कि वो किस तरीके से, कोई वेबसाइट है आपकी या कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर की? जी बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर भी दे देते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान में या यहाँ पे मेरा कनेडियन नंबर भी है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उसको वो 923214398684 इस पे मिल सकते हैं। वेबसाइट है 923214398684। ये आपका व्हाट्सएप नंबर? ये व्हाट्सएप नंबर है। और वेबसाइट है earlybirdriders.com। अर्ली बर्ड्स राइडर्स EARLY अर्ली BIRD bird
राइडर्स RIDERS earlybirdriders.com लिखेंगे, हमारी वेबसाइट है, उस पे आए। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, हम इंस्टाग्राम पे हैं इसी नाम से, तो ये एक नाम जाना पहचाना है। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो कॉन्टैक्ट भी हो गया earlybirdriders.com। जी, जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि हे गाय यू आर एन अर्ली बर्ड, तो एक्चुअली ये मुसलमान जो हैं ये एक्चुअली अर्ली बर्ड हैं। ये तो सुबह सवेरे पो फटने पे उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं तो चिड़ियाँ चहचहारी होती हैं, दे आर चिरपिंग, और आप मज़े करते हैं और देखते हैं कि दाना दुनका खाने के लिए जानवर निकल रहे हैं, परिंदे निकल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर अर्ली बर्ड्स। तो इससे मुतासिर होकर ये नाम रखा गया। ठीक है, तुम अब मेरा सवाल यहाँ बनता है कि ज़ाहिर है एक चीज़ की साइकिलिंग ही क्यों? वेरी गुड। अच्छा देखिए, मैं इससे पहले जो मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में भी रहता था, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस सोल्यूशन कंसल्टेंट हूँ, वो मेरा शोबा है, वो मेरा पेशा है। जब मैं मुल्क वापस गया, मैं रीलोकेट हुआ 2006 में, तो मैं कंट्री मैनेजर था एक सॉफ्टवेयर हाउस का। वहाँ मैंने देखा कि हमारे लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनकी तरबियत या उनकी ग्रूमिंग नहीं है और वो झिझकते हैं। और इस वजह से मैंने वहाँ पे उनकी मेंटरिंग एंड काउंसलिंग शुरू की, और फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर 5 साल नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकग्निशन जो है वो हुई, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया, और नस्ट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। और मेरी जो टीम है वो 5 सालों में 4 टीमें टॉप पर आईं, हमारी टीमें, और उनमें एक टीम ने तो $10,000 भी जीते। GIST एक बिजनेस प्लान कंपटीशन होता है, उसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वाइल मैं ये कर रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ रहे वो भी तो यूथ हैं, तो उनको कैसे एंगेज किया जाए। हम हाइकिंग पे जाया करते थे, और उसके अलावा हम कैंपिंग पे जाते थे। तो साइकिलिंग जो कि मैं खुद करता था, इसके अंदर एक बहुत आप देखेंगे कि इसके लिए हमारा एक और चैंट है, व्हेन इन डाउट पेडल इट आउट, कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जैसे देखेंगे आजकल हर वक्त डिजिटल मीडिया, उसको देखने से आपको एक अजीब सी थकान होती है, ये नर्व्स, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप से प्यार करें और थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए निकलें और कम्यूट कर लें, कुछ लेने जाना है घर का, कुछ करना है, तो हम रिक्रिएशनल साइकिलिंग करते हैं। इसके अंदर ये सबसे बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर, हर चीज़ की एक डिग्री होती है ना, तो ये इसकी एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर है। वैसे रनिंग से भी ये चीज़ अचीव की जा सकती है, ब्रिस्क वॉक से भी की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली जब आप रन करते हैं तो आपका सारा वज़न, आपकी बॉडी जो है वो आपके नीज़, आपके जो ये है कूलों का हड्डी और अपने टखनों पे है, तो इससे अक्सर लोगों को बहुत सारे जॉइंट्स और उसकी पेन्स होती है, प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर है कि आप साइकिल के सैडल पे बैठे हैं और टांगे चल रही हैं और मज़े आ रहे हैं, और दूसरा है कि आपका ज़रा फासला तेज़ी से तय होता है, तो आप मुख्तलिफ पगडंडियों पे जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, नेचर से बात करते हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं इंसानों को नेचर से और नेचर से उसके क्रिएटर से। तो एक ट्रायंगल है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नेचर, क्रिएटर, तो ऑटोमेटिकली उसमें तक़वा आता है कि भाई कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये इस तरह से जी साइकिलिंग को प्रेफरेंस दी। हम रनिंग भी करते हैं, हम उसके लिए हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, बट प्राइमरी तौर पे रिक्रिएशनल साइकिलिंग करते हैं, जिससे एक अच्छी गेट टुगेदर बनती है। चलिए ठीक। अच्छा, इसमें बताइए कितने एज के जो हैं यंग, आपने कहा चिल्ड्रन भी आपने वर्ड यूज किया, हमारा यूथ भी यूज किया, हमारा अगर आप लोगो देखेंगे, शायद स्क्रीन पे आप दिखा रहे हो, तो उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अर्ली बर्ड राइडर्स, उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा EBR शीरोज। ये हमने कॉइंड किया है, ये मैंने कॉइंड किया है नाम, हीरो अहमद इज़ ए हीरो और एनी फीमेल इज़ ए शीरो, चाहे वो 5 साल की है चाहे वो 75 साल की है, तो उनके लिए। और फिर हमारे जो हैं बच्चे, उनको हमने किड्स स्क्वाड का नाम दिया है। तो हमने ये किया कि 5 से 12 साल एंड 12 ऑनवर्ड एक ग्रुप, और फिर हमारे
जो मेल हैं जेंडर उनका एक ग्रुप, लेकिन हम मिक्स भी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसमें हम बहुत सारे जो हैं ऐसे सोशल वर्क करते हैं, प्लांटेशन के लिए निकलते हैं, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए निकलते हैं, फूड ड्राइव्स के लिए निकलते हैं, नो टू ड्रग्स के लिए निकलते हैं। तो ये इस तरह की सेरेमोनियल ड्राइव और राइड्स भी की जाती हैं। अपने 14 अगस्त अपना जो हमारा होता है सेलिब्रेशन, 23 मार्च की सेलिब्रेशन, और या इंटरनेशनल जो डेज आते हैं हेल्थ के, उसमें हेल्थ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें अर्ली बर्ड राइडर्स के प्लेटफॉर्म से ये सारे के सारा ग्रुप मिल के भी करता है। और जो हमारी लॉन्ग राइड्स वगैरह होती हैं टफ, उनमें हमारे मेल जेंडर भी जाते हैं। फिर हम उसके अंदर तरीका बना देते हैं कि जो ए कैटेगरी यहाँ तक जाएगी, बी और सी जो है वो कंप्लीट लूप करेगी। तो इस तरह से हर जो है द आइडिया इज दिस के कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें खेल खेल में, गपशप में उन्हें एक सेहतमंद माहौल दे दिया जाए, उन्हें पता भी ना चले और वो डॉक्टर से बचे रहें कि जो पैसे डॉक्टर पे खर्च करने हैं उससे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, हम फूड की बात करते हैं, हम इनटेक की बात करते हैं, स्लीप की बात करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, पोस्चर्स हैं, नेविगेशन है, ये सारे रूल्स हैं। जब हम साइकिलिंग रूल्स की बात करते हैं तो मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था जी कि जो साइकिलिंग तो आप ले जा रहे हैं, ठीक है, हाइकिंग भी हो गई, साइकिलिंग भी हो गई, तो क्या इस सबसे पहले कि ये कितना टाइम ड्यूरेशन होता है जब आप एक बैच लेके जाते हैं या करते हैं, तो वो क्या टाइम ड्यूरेशन है? देखिए, जो वीकेंड्स है उस पे लॉन्ग राइड होती है, वो पहले अनाउंस किया जाता है। और सैटरडे को मोस्टली जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और पार्क में होती है, सेफ जगह पे। और इसका है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर विद इन द सिटी हो रहा है। ये जी सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में, जो इस्लामाबाद में खास तौर पे और लाहौर में जो हमारे आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं, जैसे कि नहर के किनारे चले गए, उधर वो जो है हमारा पीछे जो एरिया है टुवर्ड्स बॉर्डर, उधर चले गए। इस्लामाबाद में हमारे बहुत सारे आउटस्कर्ट्स एरियाज हैं, हिल्स के साथ साथ बहुत ही प्यारी जगह हैं जो कि मतलब इंसान रुक ही नहीं सकता, तो उनमें लेके जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि आपने वर्ड एक मेंटल हेल्थ का भी किया था, ठीक है, एक साइकिलिंग या नेचर आपको हेल्प करती है। इसके अलावा कोई लिटरेचर वाइज या कोई ऐसी क्लासेस आप कंडक्ट करते हैं या उन बच्चों को गाइड करते हैं जो इस तरीके से किसी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने एक कैरिकुलम बना रखा है। जब किसी को इंडक्ट करते हैं, वो मैं वहाँ से शुरू हो जाता हूँ कि इफ़ यू डिज़ायर कि जी मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो एक हमारा क्वेश्चनेयर है, वो आप फिल करते हैं। उससे ये होता है कि ये पता चल जाता है असेसमेंट हो जाती है, जो एस्पिरेशंस क्या हैं, आप डिज़ायर किन को अचीव करना चाहते हैं, तो उससे फिर हम उनको उस टेलर करके उन ग्रुप्स में शामिल करते हैं और फिर उस तरह से लेके चलते हैं। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो पहले शुरू में ओरिएंटेशन राइड कहते हैं उसे, उस ओरिएंटेशन राइड में हम सारा ऑब्जर्व करते हैं उनके मिजाज को, उनकी बात को, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, उन्होंने इस साइकिलिंग ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहा। तो उस सारे को जब लेके चलते हैं तो कम्युनिटी फिर एक मतलब बेहतरीन तरीके से अपनी उनकी डिज़ायर्स और फुलफिलमेंट होती है, तो वो माइंडफुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में किन किन बड़े शहरों में या कस्बों में आपकी जो है वो सर्विसेज यानी आपके स्टेशन या आउटलेट्स जो हैं मौजूद हैं जहाँ से आप बच्चों को? ट्विन सिटी रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद है, लाहौर में है, और हमने बहावलपुर में भी एक चैप्टर इसका बनाया है। और अब हमारा जो इस्लामाबाद है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल गया है, 30-40 किलोमीटर। तो एक हमारा एरिया है जिसमें आप देखेंगे DHA है, बैरिया टाउन है, दे आर इन पिंडी बट दे आर क्वाइट फार, तो वहाँ पे चैप्टर्स बनाए हैं इस तरह से। लेकिन हमारे जो फैन फॉलोअर्स हैं और जो डायस्पोरा है उसमें इटली है, UK है, UAE है, अमेरिका है,
फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे बहुत रॉकीज़ की बात होती है, जिसको कहते हैं कनेडियन रॉकीज़, तो मैं इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को शेयर करना चाहता हूँ कि उस पे मैं और मेरा एक साथी जो पाकिस्तानी है, जो कि वो हैं साइकेट्रिस्ट हैं और बोर्ड के हैं, वो मेरे साथ जाएंगे और हम बैंफ से जेस्पर जाएंगे। तो ये 280 किलोमीटर्स है, ये हम पूरा, मैं 1 अगस्त को वहाँ जाऊँगा, तो मेरे नेक्स्ट 10 डेज जो अगस्त के हैं वो वहाँ गुजरेंगे। तो आप यहाँ कोई कैंप को कंडक्ट कर रहे हैं? जैसे मेरा बहुत दिल है, मैंने बहुत सारी अप्रोचेस की हैं। बहुत शॉर्ट होता है जी, टाइम नहीं, लेकिन मुझे आए हुए हैं 18 डेज हो गए, और मैंने इसमें देखिए, मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा वाटर फ्रंट है, इसमें जो वो सेंट्रल पार्क और उसके छोटे पार्क हैं, ये हमने सारा कवर किया है। इसके बाद यहाँ की कम्युनिटी के अपने क्लब्स हैं रिक्रिएशनल, उनका नाम है टोरंटो बाइसिकल नेटवर्क, फिर एक है टोरंटो साइकिलिंग क्लब। मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया है, उन्हें बताया है, उनसे मिला हूँ और मैं उनके साथ राइड पे गया हूँ। यहाँ से फिंच से जाके 35 किलोमीटर का लूप किया है फिंच में जाके। फिर इसी तरह से ये आपने है हमारा टोरंटो का, वो उसको कहते हैं बलोर वेस्ट में, वहाँ पे हमने सारे पार्कों की एक्टिविटी की है। फिर मैं जो है, मैं रहता हूँ बिल्कुल CN टावर के पास, 500 मीटर्स पे रहता हूँ, किलोमीटर नहीं, 500 मीटर्स पे। तो वहाँ से मैं चलाकर बुर्लिंगटन से वो एक क्रीक है जो स्टोनी क्रीक को जाती है, वो बड़ी राइड की है, मज़ा किया। तो इस तरह से थ्रू आउट मिसिसागा तक, वहाँ से टोरंटो से शुरू होके आए हैं, और टिम हॉर्टन पे कॉफ़ी शॉफ़ी पी के वापस वो 50-60 किलोमीटर हो जाता है। तो काफ़ी वाटर फ्रंट को, टॉमी थॉम्पसन पार्क है, कर्नल सैमुअल स्मिथ पार्क है, तो इनमें तमाम मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है, और मुझे खुशी ये है कि वो लोग भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। और हमारी कम्युनिटी में मैंने कोशिश की है, ये दावा नेट के साथ भी मैं मिला हूँ, और उनसे भी, उन्होंने भी जो है अपने एल्डरली पीपल के लिए और यूथ के लिए उनका प्लान है, उसमें उन्होंने बुलाया मुझे, उन्होंने शाउट आउट भी दिया मेरा। और इसके बाद मैंने अभी यहाँ पे एक है आपके, जिसको कहते हैं एल्डरली पीपल्स फाउंडेशन, जिसको शौकत रिजवी साहब चलाते हैं, और उन्होंने भी इनवाइट किया है, उस पर भी हम काम करेंगे। और साज़ो आवाज़ की तवज्जो से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ कोई भी रैली अरेंज कर दें, मैं यहाँ पर हूँ 31 तक, तो इट विल बी ए प्लेयर। जो सुनने वाले हैं वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है उस पर वो मेरा जो है वो, मुझे अपना कनेडियन नंबर भी याद है, 437-344 और 3577 है। आई एम श्योर आपके पास भी मेरा नंबर है, 437-344 3577। तो इस पे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल। मैं एक राइड यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, जो हम जा रहे हैं, ये जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है, यहाँ से हम जो है डाउनटाउन CN टावर से नियाग्रा फॉल जाएंगे 100 किलोमीटर। तो मेरे साथ अभी तक 3 नौजवान शामिल हुए हैं जो मुझसे इंस्पायर होके, तो दे आर गोइंग, तो दे आर वेरी वेलकम। बिल्कुल। और अपनी वेबसाइट एक बार और बता दीजिए। www.earlybirdriders.com earlybirdriders.com वेबसाइट है ख्वाजा साहब की। और अगर आपको लगता है कि बच्चे या कोई भी आप जुड़ना चाहते हैं, साइकिल का शौक है, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उन्हें ये भी, मैंने यहाँ 2-3 दुकानों पे मैंने आके ट्रेनिंग दी है। एक शॉप है वहाँ चाइना टाउन में साइकिलिंग की, तो वहाँ पे एक एशियन गर्ल ने साइकिल खरीदी, उसका नाम था इजाबेल। तो मेरे पास उसकी वीडियो भी थी, मैं शायद आपको दिखा देता। जी, कोई सेमिनार या कोई ऐसी चीज़, कोई इवेंट ऐसा कर रहे हैं? मेरा दिल है, लेकिन लोकल्स की सपोर्ट की जरूरत है। जी, मैं लोगों को
हमारी जो वर्कशॉप है वो हम उन्हें टॉक इस तरह नहीं देते कि वो सुनने आए हैं, नो, नहीं। वो इंटरैक्टिव होगी, वो अपने सवाल इंक्विजिटिवनेस से हमें बात करेंगे और हम उनको साइकिलिंग क्या है, साइकिल कैसे चूज़ करें, साइकिल के क्या फ़वाइद होंगे, साइकिल कहाँ चलानी चाहिए, कैसे, तो बेसिक्स ऑफ साइकिलिंग, बेसिक मैकेनिक्स ऑफ साइकिलिंग, हेल्थ के उसके रिलेटेड चीज़ें, ये सब रूम है, आप अरेंज करें, मुझे बताएं, मैं आई एम रेडी। आपने मेरी स्पिरिट्स तो देखी है और आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि माशाल्लाह कह दें, मैं 75 इयर्स का। यस माशाल्लाह, यू आर यंग एंड यू आर माशाल्लाह फिट एंड वेरी पॉजिटिव। हमारे लिए एक यंग शीरो ने ये हमें टाइटल दिया, एन एज डिफाइंग साइकिलिस्ट, तो मैं इसको एज ए टैगलाइन भी यूज़ करता हूँ कि यस, ख्वाजा इज़ एन एज डिफाइंग साइकिलिस्ट। बिल्कुल। और कुछ एंड में कहना चाहेंगे हमारे तमाम सामीन और नाज़रीन के लिए? तमाम सामीन जो हैं, क्योंकि आपका बहुत माशाल्लाह यहाँ पे इसकी कवरेज है, तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए एक बहुत एजाज़ है कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। प्लीज़ इधर भी हमें ज्वाइन करें, मैं यहाँ पर हूँ और मैं बैंक चला जाऊँगा तो वहाँ लिंक नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊँगा 7-8 को, तब भी मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा। लेकिन 31 तक मैं टोरंटो डाउनटाउन में हूँ, प्लीज़ कांटेक्ट करें और हमारे साथ कोई अरेंजमेंट करें, 10 लोग हों, 15 हों, क्योंकि आजकल एक्चुअली यूनिवर्सिटी और स्कूल में छुट्टियां थी, मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, आई हैव मेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका वो समर कोर्स हो रहा था, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ है। हाँ जी, तो बस ये है कि प्लीज़ कोई जगह बताएं, मैं मुस्लिम उम्मा इन पर्टिकुलर एंड अदर यू नो डायस्पोरा इन जनरल, उन्हें दावत देता हूँ कि वो पाकिस्तान को साइकिलिंग के ज़रिए आकर एक्सप्लोर करें और इससे हमारी मदद होगी। हम ये नहीं कहते हमें डोनेशन दें, EBR हम अपना शॉर्ट अर्ली बर्ड राइडर्स को मौका दें कि हम आपके लिए इवेंट आपका मैनेज करें, उससे जो हमारे पास सर्विसेज से मिलेगा हम उधर मज़ीद अपने लोगों को जो साइकिलें हैं प्रोवाइड कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट दे सकेंगे, क्योंकि जो हमारी गर्ल्स और बच्चे हैं वो 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर दूर से अपनी साइकिलों पे आ नहीं सकते, फिर पेरेंट्स लाते हैं, तो उनको हम एक डिफरेंट वे में सपोर्ट करते हैं कि साइकिलें लेके पार्क पहुंचते हैं, वहाँ पर वो आते हैं, पेरेंट्स ले आते हैं, फिर हम उन्हें, तो उसकी एक जो कॉस्ट है वो हम इस तरह से एक सस्टेनेबल मॉडल बन सके। तो कैनेडियन डायस्पोरा हमें ये सपोर्ट करे, मुल्क में आए, हमें मौका दे, तो इट विल बी ए प्लेयर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। और ख्वाजा साहब की वेबसाइट है earlybirdriders.com, ये अर्ली बर्ड राइडर्स सिंगल वर्ड है और .com, www.earlybirdriders.com ख्वाजा साहब की वेबसाइट है। तो अगर जो भी हमारे सामीन अक्सर जो हैं वो पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तान समर में जाते हैं, समर में जाते हैं, वहाँ हैं भी जी हाँ, तो जो अगर जा रहे हैं या किसी के रिश्तेदार हैं तो वो अभी तो ख्वाजा साहब 31 अगस्त तक कह रहे हैं वो यहीं है। जी मैं यहाँ पे जाऊँगा, पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन है 14 अगस्त के लिए वापस जाऊँगा, तो मैं 13 को चला जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हूँ, जो मैं 31 जुलाई तक बिल्कुल मौजूद हूँ, उसके बाद मैं 6 दिन के लिए बैंक चला जाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे पास 3 दिन होंगे अपनी फ़्लाइट से पहले, तो प्लीज़ फील फ्री। अल्लाह ताला ने बहुत एनर्जी दे रखी है, हाई स्पिरिट्स दे रखी हैं, जैसे वो फ़ोन उठाएं, ईमेल करें zahir.khwaja@gmail.com, zahir ZAHER.KHAWAJA@gmail.com, कुछ करें, लेकिन हम तक पहुंचे। बेस्ट ये कि अगर आप वेबसाइट जाएंगे earlybirdriders.com तो वहाँ सारी डिटेल्स जो हैं मिल जाएंगी, वो ख्वाजा साहब की मिल जाएगी। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का, हमारे सामने के लिए इतनी मुफीद आपने जो है वो बातें बताने के लिए, और जो आप काम कर रहे हैं इस रियली अप्रिशिएट। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने एक मिशन लिया है साइकिल के थ्रू, जिस तरीके से यंग बच्चों को जोड़ रहे हैं और उनको जो एक मोटिवेट कर रहे हैं, नेचर के करीब लेकर आ रहे हैं, तो हम विश करते हैं आप जो है आगे इसको और लेकर चलें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर मोस्ट वेलकम। ये थे हमारे साथ ख्वाजा साहब, और ऐसा करते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778, 416-620-1778 हमारा नंबर है।